हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में जो कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास होगी, क्लास नंबर 11 है। और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी और उनके प्रकार, यानी कि वोल्केनो के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। दिन फिर हम जो आग्नेय, औसादी तथा रूपांतरित चट्टानें हैं, जो रॉक्स हैं, उनके बारे में पढ़ रहे होंगे हम आगे आने वाली क्लास में। और इस प्रकार से फिर हमारी जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। दिन फिर हम ओशिनोग्राफी के कुछ टॉपिक कवर करेंगे और उसके साथ ही हमारी जो वर्ल्ड जियोग्राफी है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और हम फिर यहाँ पर इंडियन जियोग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं आखिरकार जो ज्वालामुखी है वो होता क्या है, यानी वोल्केनो क्या होते हैं। तो विद फिगर हम चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर हम वोल्केनो की, तो एक छिद्र जिससे होकर मैग्मा धरातल की ओर आता है उसे ही हम वोल्केनो कहते हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं कोई बॉटल है, उसमें क्या होता है, ऊपर से हम जैसे नीचे से दबाएंगे तो क्या होगा, जल यहाँ पर ऊपर से निकलेगा। उसी प्रकार से एक छिद्र हमारी धरती में होता है और यहाँ पर जो मैग्मा है ये धरातल से आता है। और इसके कारण क्या है, यानी ज्वालामुखी क्यों आते हैं। तो जब प्लेटों की गति होती है, हमने पढ़ा था प्लेटों की गति किस प्रकार से होती है, यानी जो मूवमेंट है प्लेट का वो किस प्रकार से होता है, वो भी हमने पढ़ा था। और उच्च तीव्रता का भूकंप यानी जो अर्थक्वेक है और उसकी अगर जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अगर तेज़ है, काफ़ी तीव्रता का जो भूकंप है वो अगर आता है, अर्थक्वेक आता है, तो भी यहाँ पर जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हमको देखने को मिलता है वोल्केनो में। तो वो एक कारण हमारा बनता है। फिर ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें कितनी डेसिबल की ध्वनि निकलती है, तो ये 190 डेसिबल की ध्वनि होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मैग्मा क्या होता है, यानी मैग्मा किसे हम कहते हैं, तो देखिए रक्त तप्त रंग होता है इसका, यानी खून की तरीके से ये लाल रंग का होता है मैग्मा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो आपका बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी 1200 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो आपका मैग्मा को देखने को मिलता है। और इसमें जो गैसें होती हैं सबसे ज़्यादा, जो वोल्केनो इरप्शन की अगर हम बात करें, वोल्केनो इरप्शन की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा वाटर वेपर ही निकलते हैं। 85% जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 और H2S गैस होती है जो कि काफ़ी जानलेवा होती है। तो इससे क्या होता है कि जो मैग्मा निकलता है जब वही ठंडा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फिर उसे हम लावा कहते हैं। और ज्वालामुखी के मैग्मा के ठंडे होने से ही यहाँ पर जो कई प्रकार की मिट्टी अगर हम कहें वो देखने को मिलती है, चट्टानें बनती हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस मैग्मा से बनते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है ज्वालामुखी कहते हैं किसको है, क्या इसके रीजन्स होते हैं बेसिकली, और कितने डेसिबल की ध्वनि निकलती है, और मैग्मा का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। और मैग्मा के बारे में भी हमने पढ़ा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक वोल्केनो का इरप्शन हुआ है और किस प्रकार से यहाँ पर लाल रंग का जो ये पदार्थ आप देख रहे हैं यही है क्या, मैग्मा। तो यही हमारा मैग्मा है और ये जब ठंडा हो जाएगा तो फिर ये लावा बन जाएगा। तो वैसे तो हम कह देते हैं लावा, वो भी कि ज्वालामुखी विस्फोट में लावा निकलता है बाहर, लेकिन वो मैग्मा होता है जो कि यहाँ पर अंदर से निकलता है ज़मीन के। फिर आते हैं 3 टाइप के हमारे ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, और फिर हमारे प्रसुप्त ज्वालामुखी, और पूरी तरीके से मृत ज्वालामुखी भी होते हैं जिनमें कभी विस्फोट नहीं होता। तो एक तरफ से इनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं सर्वाधिक यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं लगातार जिनसे लावा गैस आपके निकलते रहते हैं, मैग्मा निकलता ही रहता है, बराबर वो इरप्शन की पोजीशन में ही होते हैं। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और इनके नाम आपको याद रखने हैं कि ये किस टाइप के ज्वालामुखी हैं, किस टाइप के वोल्केनो हैं, ये आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सर्वाधिक सक्रिय अगर पूछा जाए कौन सा ज्वालामुखी है तो वो है किलामू ज्वालामुखी, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है। और ये आपका नॉर्थ अमेरिका के पास जो द्वीपीय वाला भाग है, हवाई द्वीप अमेरिका के ही अंडर आता है, और इसी में स्थित है किलामू वोल्केनो, किलामू ज्वालामुखी, जो कि सर्वाधिक सक्रिय है विश्व का। फिर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यानी भूमध्य सागर का जो लाइट हाउस है वो किसे कहा जाता है, तो ये वोल्केनो है स्ट्रोम्बोली। तो स्ट्रोम्बोली जो वोल्केनो है वो से इटली के
एरिया में आता है। तो स्ट्रोम्बोली जो है इसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसमें जब इरप्शन होगा तो काफ़ी ज़्यादा जो लाइट है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो भी भूमध्य सागर में यहाँ पर शिप होते हैं उनके लिए वो नेविगेशन का काम करता है, यानी एक प्रकार से पता चल जाता है, प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है कि उनको नेविगेशन में सहायता मिलती है। इसलिए इसे भूमध्य सागर का यहाँ पर मेडिटेरियन जो सी है उसका प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट हाउस कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। और सबसे ऊंचा अगर आपसे पूछा जाए तो वो है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। और इक्वाडोर आपका साउथ अमेरिका का एक कंट्री है और इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी, और ये आपका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और देखिए बात आए अगर भारत की, तो ऐसे तो भारत में ज़्यादा ज्वालामुखी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत के सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात की जाए तो वो है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो कि अंडमान निकोबार है क्या है, कई सारे द्वीपों का समूह है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, यानी आइलैंड है, काफ़ी ज़्यादा जो द्वीप हैं उनका एक समूह है, उसे ही हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और उसी में एक द्वीप है बैरन द्वीप, जो कि पूरी तरीके से यानी यहाँ पर कोई मानव नहीं रहते, और यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर हमको जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो देखने को मिलता है। इसीलिए पूरे द्वीप को ही सक्रिय ज्वालामुखी, क्योंकि यहीं पर ज्वालामुखी स्थित है, और ये छोटा सा द्वीप है बैरन द्वीप। फिर आता है और भी जो हमारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें आता है एटना, जो कि इटली का है, फ्यूजियामा जो कि जापान का है, और ये सक्रिय के साथ साथ प्रसुप्त की श्रेणी में भी आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है स्ट्रोम्बोली, जो कि भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में काम करता है। फिर आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त का मतलब है लंबे समय से जिनमें उद्गार नहीं हुआ है। तो ये है जिसमें लंबे समय से जो उद्गार है वो हमको देखने को नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। तो ये जो हमारे प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं इनमें क्या है, लंबे समय से उद्गार नहीं होता, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि कब इनमें जो उद्गार है वो हमको देखने को ना मिल जाए, यानी भविष्य में हो तो सकता है लेकिन हुआ नहीं है। जबकि सक्रिय में क्या है, बराबर होता ही रहता है। और इनमें जो हमारे नाम आते हैं वो हैं विशुवियस ज्वालामुखी, जो कि इटली का ज्वालामुखी है। फिर आता है क्राकताओ, और ये आपका इंडोनेशिया का क्या है, एक प्रकार का ज्वालामुखी है। फिर है नारकोंडम द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए भारत में दो ही, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और एक आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो सक्रिय वाला हो गया बैरन द्वीप, और एक और द्वीप है अंडमान निकोबार में ही नारकोंडम। तो नारकोंडम द्वीप क्या है, ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है, यानी इसमें उद्गार हुआ तो नहीं है लंबे समय से, यानी पहले हुआ था उद्गार और इसीलिए इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में डाला गया है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं प्रसुप्त की कैटेगरी में। और ये आप देख सकते हैं एक प्रकार का क्या है, प्रसुप्त द्वीप है, यानी कभी तो इनमें उद्गार हुआ था और भविष्य में हो सकता है, अभी तो नहीं हो रहा। फिर आते हैं मृत ज्वालामुखी यानी डेड वोल्केनो, जो कि पूरी तरीके से डेड हैं, हज़ारों वर्षों से इनमें कोई भी उद्गार देखने को नहीं मिला है, यानी बिल्कुल ही पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। और ये जो ज्वालामुखी हैं इनमें भी आपको नाम याद रखना है। फेमस नाम है किलिमंजारो। तो किलिमंजारो ये क्या है, एक वोल्केनो है जो कि आपका अफ्रीका में स्थित है। फिर आता है पोपा। पोपा ज्वालामुखी भी आपका म्यांमार में स्थित है। और एकांकागुआ ये आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और ये आपका इंडीज़ पर्वतमाला का जो एरिया है उसी में एकांकागुआ आता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक यानी दक्षिण अमेरिका का एक मृत ज्वालामुखी है, डेड वोल्केनो है। और उसके बाद आता है देमबंद, जो कि आपका ईरान का मृत ज्वालामुखी है। तो कहाँ का वो वोल्केनो है और उससे रिलेटेड जो कंट्री है वो आपको याद रखना है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर याद रखना है। तो तीनों टाइप के हमारे ज्वालामुखी हो गए, जिनमें हमने देखा सक्रिय ज्वालामुखी, और उसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी, और देन फिर जो मृत ज्वालामुखी हैं। और इनमें अगर हम बात करें भारत के, आपके सबसे पहले पता होने चाहिए, सक्रिय में आता है बैरन द्वीप और प्रसुप्त में आता है नारकोंडम द्वीप। ये आपके भारत के याद हो गए। बाकी जो फेमस हैं जिनमें स्पेशल यानी जो स्पेशल हैं, सक्रिय में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सक्रिय किलामू, और सबसे ऊंचाई पर जो आपका यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है उसके बारे में भी हमने पीछे यहाँ पर पढ़ा था। और आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा जो है वो है कोटोपैक्सी, जो कि आपका इक्वाडोर में स्थित है। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। और प्रसुप्त में नारकोंडम हो गया, और मृत में आपको किलिमंजारो याद रखना है, और एकांकागुआ आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे नाम है ज्वालामुखी के। और साथ ही साथ मृत में आप इस प्रकार से देख सकते हैं,
ये मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है किलिमंजारो की। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला भी है, पर्वत चोटी भी है किलिमंजारो के नाम से दक्षिण यानी अफ्रीका में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किलिमंजारो वोल्केनो। तो आज की टॉपिक यानी आज की क्लास में हमने पढ़ा वोल्केनो के बारे में और उसके टाइप, यानी कितने टाइप के जो वोल्केनो हैं वो होते हैं, कौन से देश में कौन सा जो वोल्केनो है वो आपका स्थित है, उसके बारे में पढ़ा। तो छोटी सी क्लास थी, एक टॉपिक हमको यहाँ पर कवर करना था, और साथ ही साथ जो SSC CGL एग्ज़ाम हमारा होने वाला है आगे, उसके लिए हमने रैपिड जीके के नाम से भी एक सीरीज़ चलाई है जिसमें हम 10 क्वेश्चन डेली, हर एक सेगमेंट से रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन होते हैं विद एक्सप्लेनेशन हम 10 मिनट में यहाँ पर उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वो सीरीज़ भी आप ज़रूर फॉलो करें। और वर्ल्ड जियोग्राफी तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, तो वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज़ तो हमारी चली रही है, और पॉलिटी की जो सीरीज़ है वो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। तो 10 क्लास में जो आपकी पॉलिटी है पूरी तरीके से कवर हो जाएगी, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 10 डेज़ में आप वो भी 10 डेज़ भी आपको नहीं लगेंगे, और एक दिन में आप 2 वीडियो देखते हैं तो 5 दिन में ही आपकी पॉलिटी सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, और आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। अगली क्लास में हम बात कर रहे होंगे रॉक्स के बारे में, जो कि हमारी अलग अलग प्रकार की रॉक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।